तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 0.8 हॉस्पिटल। रियांश ने काफी हिम्मत के साथ वार्ड का दरवाजा एक धक्के के साथ खोला और धीमे कदमों से वो कमरे के अंदर बढ़ा। वही कमरे में खड़ा नील सूर्यवंशी का असिस्टेंट अनुज। उसकी नजर जब सामने खड़े रियांश पर पड़ी तो उसकी आंखें न जाने क्यों अचानक नम हो उठी। आंसू की बूंदें उसकी आंखों से बहने लगी। वो अचानक से कंपते हुए लहजे में बोला, सर आप आ गए। उसकी लड़खड़ाती आवाज सुन पता नहीं क्यों पर रियांश को बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो धीरे से बोला, अनुज तुम हो क्या यहाँ? अनुज, वो घबराहट में बोला। अनुज अब और खुद को संभाल न सका। वो आंखों में आंसू लिए बोला, सर नील सर अब नहीं। उसने इतना ही कहा था कि अचानक पूरे कमरे में रियांश की एक चीख गूंजी, नहीं नहीं। अनुज ने उसी तरह कंपते हुए फिर भी कहा, पर सर नील सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों ने उन्हें मार दिया। अब रियांश और खुद को नहीं संभाल सका। वो कंपते हुए वार्ड के दरवाजे से सट जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कंपते हुए होठों से बोला, चिल्लाते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए रियांश अब फूट फूट कर रो पड़ा। वहीं पास में खड़े उसके गार्ड और अनुज ने जब उसे टूटते हुए देखा तो वो भी उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़े। रियांश का बॉडीगार्ड उसे संभालते हुए बोला, सर प्लीज संभालिए खुद को। अनुज भी आंखों में आंसू लिए बोला, सर प्लीज संभालिए खुद को। उसकी आवाज सुन रियांश अचानक गुस्से में चिल्लाया, क्या हुआ था? किसने उनकी वो हालत की? और तुम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट क्यों नहीं किया? अनुज उसी तरह बोला, सर नील सर उस आदमी के अड्डे पर गए थे जिसने आपको मारने की साजिश की थी। वो उसके फोन पर कई बार आए हुए कॉल की लोकेशन पर गए थे। ये सुनते ही रियांश फिर तेज आवाज में लाल आंखों से बोला, वो अकेले थे? तभी अनुज बोला, नहीं सर वो अकेले नहीं थे। मैं और 2 बॉडीगार्ड्स हमारे साथ थे। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ कोई नहीं था। पूरा पेंट हाउस खाली था। हमने अपने गार्ड्स और बाकी कुछ आदमियों को वहीं रुकने और उसे कब्जे में लेने को कहा और बाहर निकल गए। पर जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले किसी ने दूर से सर के ऊपर फायर कर दिया। ये कहते हुए अनुज एक बात रियांश को डिटेल में बताने लगा। उसकी बातें सुनते हुए रियांश का सिर धीरे धीरे झुकने लगा। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली और उसकी बात अपने जहन में बसाने लगा। अनुज ने उसे बताना शुरू किया, एक बड़ा सा पेंट हाउस। नील और उनके बाकी लोग हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। वो जैसे ही अंदर पहुंचे वहां चारों तरफ अंधेरा और शांति के अलावा और कुछ नहीं था। नील को पहले शक हुआ। उन्होंने अपने एक आदमी को आगे जाकर चेक करने का इशारा किया। उनका इशारा समझ वो आदमी भी अंदर चला गया। उसके जाते ही नील ने अपने दूसरे आदमियों को भी एक एक तरफ जाकर देखने का इशारा किया। वही उनके ऑर्डर मान सारे आदमियों ने भी वही किया। वहां अब बस नील और अनुज थे जो आसपास रखी टेबल और अलमारियों में कुछ तलाशने लगे, ये सोचकर कि शायद उन्हें किसी के होने का सबूत मिल जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कुछ ही देर बाद नील सूर्यवंशी के सारे आदमी वापस हॉल के बीचों बीच लौटे जहां नील थे। उन्हें देखते ही सारे आदमी बोले, सर यहाँ कोई नहीं है। लगता है उन्हें हमारे आने का अंदाजा हो गया था, इसलिए शायद भाग गए यहाँ से। ये सुनते ही नील ने एक गहरी सांस भर आसपास देखते हुए कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं कुछ देर में बाकी के आदमियों और पुलिस को यहाँ भेजता हूँ। तब तक तुम यहाँ का चप्पा चप्पा छानना, कोई न कोई सबूत वो यहाँ छोड़कर गए ही होंगे। ये सुनते ही सारे आदमियों ने सिर हिला दिया। नील फिर मुड़े और पास में खड़े अनुज को देखकर बोले, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही अनुज ने भी सिर हिलाया और वो नील के पीछे पीछे बाहर निकल आए। वो लोग जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे वैसे ही किसी ने दूर से स्नाइपर से शूट कर दिया। अनुज ने सब कुछ एक सांस में रियांश के सामने रख दिया। वो फिर एक हल्की सांस के साथ बोला, सर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया, पर यहाँ आते ही सर ने इलाज करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अब बचने वाले नहीं। ये कहते हुए अनुज की आवाज और हल्की हो गई। वो फिर बोला, नील सर बस बेहोशी की हालत में आपका नाम पुकार रहे थे। उन्होंने आपके लिए इस कागज में कुछ लिखकर छोड़ा है। ये कहते हुए उसने कंपते हुए हाथों से हाथ में पकड़ा एक कागज रियांश की तरफ बढ़ा दिया। वही सिर झुकाए बैठे रियांश ने अनुज के हाथ से वो कागज ले लिया और अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वही पास में खड़ा गार्ड मन में बोला, पर नील सर ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है? रियांश सर तो, ये कहते हुए उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, व्योम और गौरव क्लब के अंदर पहुंचे। चारों तरफ की चमक धमक देख गौरव का मुंह खुला रह गया। ऐसा नहीं था कि गौरव पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गया था। काम के सिलसिले में उसका ऐसी जगहों पर आना जाना लगा रहता था, मगर ये जगह उन सारी जगहों से काफी अलग थी।
काफी ज्यादा, हर तरफ तेज गानों का शोर और उसके शोर में आसपास का तपिश भरा माहौल जो उसे काफी इंटेंस बना रहा था। वहीं उसके पास खड़ा व्योम भी आंखों से आसपास की चीजों को काफी गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, न ही कोई दुख। वो बस एक अजीब सी मुस्कान लिए सब में खोया था। वो खुद में ही मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे यहाँ तुम्हारा पता जरूर मिलेगा, मुझे भरोसा है। ये कहते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया, बिना पीछे गौरव को देखे। वहीं उसे आगे जाते देख गौरव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। वो खुद से बोला, ये सर कहाँ जा रहे हैं? क्या वो पहले यहाँ आए हैं? उसने ये इस वजह से कहा क्योंकि व्योम वहां से सीधे ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, वंश रियांश से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। वो इस वक्त लिफ्ट में था। लिफ्ट एक एक कर ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर रुकी। वंश ने आंखें खोल सामने देखा, जहां एक लड़की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सामने खड़ी लड़की को देख वंश की आंखें हैरानी में छोटी हो गईं। वो आंखें फैलाए बोला, तुम? क्या होगा आगे, क्या करेगा रियांश आगे? क्या वो खुद को इस नए तूफान से निकाल पाएगा? वही क्या फिर होने वाला है वंश और रिया का सामना? वही व्योम के दिमाग में क्या पक रहा है? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।